मैं पूर्व देश में रहने वाला सबसे धनी इंसान था। मेरे पास था 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 बैलों के जोड़े, 500 गधे और असंख्य दास दासियां। मुझे 7 बेटे और 3 बेटियों का आशीर्वाद मिला था। मैं परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। हफ्ते भर मेरे बेटे अपने घरों में भोज रखते और मैं सुबह सवेरे उनके लिए बलि चढ़ाता, इस डर से कि कहीं उन्होंने मन में भी परमेश्वर का अपमान न किया हो। एक सुखी, शांत और परमेश्वर को मानने वाला परिवार था हमारा, पर हमें पता नहीं था कि तूफान आ रहा है। दिन आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं बैठा ही था कि एक दूत आया और चिल्लाकर बोला, सभी लोगों ने बैल गधों को लूट लिया, दास मारे गए, मैं अकेला बचा हूं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरा दूत दौड़ता आया। आकाश से आग गिरी, भेड़ें और दास जल गए, मैं अकेला बचा हूं। फिर तीसरा, कसदियों ने ऊंट छीन लिए, दासों को मार डाला, मैं अकेला बचा हूं। और फिर सबसे भयानक समाचार, तुम्हारे बेटे बेटियां घर में भोज कर रहे थे, एक भीषण आंधी आई, घर गिर गया और वे सब मर गए। मेरी दुनिया उसी क्षण टूट गई। मैंने वस्त्र फाड़ दिए, सिर मुंडाया और धरती पर गिर पड़ा। मेरी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को कोस दो और मर जाओ। पर मैंने कहा, क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही लें और बुराई नहीं? मैं राख के ढेर में बैठा टूटे हुए मिट्टी के बर्तन से अपने घाव खुरचता रहा। मित्रों का आने का दृश्य, मेरे दोस्त एलीफज, बिल्दद और सोफर मुझसे मिलने आए। उन्होंने दूर से मुझे देखा और मुझे पहचान न सके। उन्होंने रो रो कर अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपने सिर पर धूल उड़ाई और 7 दिन 7 रात मेरे साथ बैठे रहे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मैंने अपने जन्म के दिन को कोस दिया। अय्यूब का दर्द और मित्रों के आरोप, मेरे मित्र मुझे समझाने नहीं बल्कि दोष देने लगे। एलीफज, तू जरूर किसी पाप के कारण दंड पा रहा है। बिल्दद, तेरे बच्चों ने अपने पाप से ही मौत पाई। सोफर, कितनी बकवास करेगा, क्या तू सच में पवित्र है? उनकी बातों ने मेरा दिल और भी तोड़ दिया। मैंने कहा, काश तुम लोग चुप रहो, यही तुम सबसे बुद्धिमानी की बात करोगे। ईश्वर से कहा, मैंने कौन सा पाप किया? आप मुझे अपना शत्रु क्यों मानते हैं? मेरी पीड़ा चारों ओर थी, शारीरिक घावों से ढका हुआ शरीर, सामाजिक, लोग मेरा मुंह तक नहीं देखते थे, मानसिक, मैं कारण नहीं समझ पा रहा था, आध्यात्मिक। परमेश्वर चुप था, मैं टूट चुका था, पर विश्वास नहीं छोड़ा। फिर तूफान के बीच से प्रभु बोले, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तुम कहां थे? क्या तुम सुबह को आदेश देते हो? क्या तुम समुद्र को सीमा बांधते हो? मैं कांप उठा। मैंने कहा, मैं तुच्छ हूं। मैं उन बातों पर बोल गया जो मैं नहीं समझता था। मैंने राख और धूल में पश्चाताप किया। परमेश्वर ने मेरे मित्रों को डांटा। उन्होंने मेरे विषय में सही नहीं कहा और मुझसे कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर अय्यूब को 2 गुना आशीर्वाद देते हैं। जब मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी दशा बदल दी। जो खोया था, परमेश्वर ने 2 गुना लौटा दिया। 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, 1,000 बैल जोड़े, 1,000 गधे और मेरे भाई बहन और परिचित घर आए, मुझे सांत्वना दी और हर एक ने चांदी और सोने का उपहार दिया। मेरे जीवन का उत्तरार्ध पहले से कहीं अधिक धन्य हो गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी परमेश्वर चुप होते हैं, पर वे कभी दूर नहीं होते। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया है, तो अभी सही समय है। अपनी राय कमेंट में लिखें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।